भाई स्वागत है आपकी को नई वीडियो में। भाई क्रिप्टो मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि आपको शायद ये बातें अभी क्रिप्टो मार्केट में कोई नहीं बता रहा। और क्यों नहीं बता रहा मुझे नहीं पता, लेकिन भाई मैं बता रहा हूं तो इस वीडियो को कम से कम लाइक कर दें ताकि आप जैसे जो और भाई हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाए। तो पहले बात करते हैं भाई क्रिप्टो मार्केट के बारे में कि भाई क्रिप्टो मार्केट में हो क्या रहा है, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाले टाइम में। देखिए मार्च है, अप्रैल आने वाली है, 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक, या आप मान सकते हो 4 अप्रैल तक, यानी कि नेक्स्ट वीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारा जो डेटा है यहाँ पर आएगा। और ये डेटा वही है जो कि बिटकॉइन और क्रिप्टो के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डालता है। एग्जाम्पल बात करें यहाँ पर 1 तारीख में कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 4 अप्रैल का। यहाँ पर ये जो 3 इवेंट आपको दिख रहे हैं ना, ये 3-4 इवेंट, भाई ये 4-5 इवेंट ही हैं जो कि क्रिप्टो के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। तो थोड़ा नजर बना के रखना। काफी लोग कहेंगे कि भैया मार्केट वॉलेटाइल होने वाली है। जी हाँ, वॉलेटाइल होने वाली है, लेकिन ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट को जानते हो तो भाई यहाँ पर फायदा आप उठा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी का सारा गेम है। काफी लोग कहते हैं कि भैया बिटकॉइन बहुत फॉल कर रहा है, क्रिप्टो बहुत फॉल कर गई है दिसंबर से, तो ये क्या है, मतलब क्यों फॉल कर गई है। तो मैं आपको बताऊं भाई, सिर्फ क्रिप्टो फॉल नहीं करी है, साथ ही साथ जो यूएस मार्केट है भाई उसके बुरे हाल है। और ये सिर्फ और सिर्फ कोई पर्टिकुलर ऐसा रीजन नहीं है जो कि बिटकॉइन के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है। भाई ये पूरा ना मैक्रो इकोनॉमिक रीजन है जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जो मार्केट है वो फॉल कर रही है। एग्जांपल टेस्ला का शेयर मैंने आपके सामने रख दिया है भाई, ये 55% डाउन है दिसंबर से। टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी जो कि लगातार इनोवेशन के ऊपर काम कर रही है, जिसकी गाड़ियां दुनिया में ऐसे चल रही है कि आप सोच नहीं सकते। टेस्ला भाई एक ऐसी कंपनी है, मैं कह सकता हूं कि आज की डेट में जो सबसे आगे काम कर रही है ना कंपनी एक, तो वो टेस्ला ही है। मैन्युफैक्चरिंग में ले लो, आप किसी चीज में ले लो, लेकिन उसका शेयर भी यहां पर फॉल कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये मैक्रो इकोनॉमिक रीजन है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो के अंदर कुछ खामी है या कुछ भी कमी है या कुछ भी ऐसा है, ऐसा नहीं है भाई। ये सिर्फ और सिर्फ है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत जल्दी ये सही हो जाएंगे तो आपको पूरी मार्केट में रिकवरी आती हुई दिखेगी। आप देख रहे होंगे भाई यहाँ पर कभी फेड की न्यूज आती है, कभी यहाँ पर ट्रेड वॉर आता है, कभी यहाँ पर कंट्रीज लड़ने लग जाती हैं। तो ये सारी रीजन है। और मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी भाई, जो अमेरिका है अभी दिखा रहा है कि हम बहुत डिप्रेशन में है, हमारी इकोनॉमिक्स, हमारी जो इकोनॉमी है एकदम खत्म होने लग रही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता यार। देखो आप जो है ना पॉलिटिक्स को समझो भाई। पॉलिटिक्स में जो आदमी होता है ना, पॉलिटिशियन होता है, ठीक है, वो पहले ये दिखाता है कि बहुत बुरा था लेकिन मैंने सही कर दिया। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट अभी आते ही पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि भाई बहुत बुरा है। अगले क्वार्टर में कह देंगे कि सब कुछ बुरा था, मैंने सही कर दिया। भाई क्यों कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि भाई अच्छा, पहले आपको बुरा दिखाना पड़ेगा, फिर बुरे को आपने अच्छा कर दिया। अगर आप ये चीज पूरी दुनिया में दिखाओगे तो आपको ज्यादा वोट्स मिलेंगे, ज्यादा चीजें होने वाली हैं। मैं नहीं कहता कि सब कुछ गलत है, सब कुछ झूठ है, नहीं सब कुछ झूठ नहीं है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बेयरिश किया जा रहा है, ठीक है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि भाई डिप बाइंग करनी है काफी सारे वेल्स को। और अमेरिका के जो कांग्रेसमैन है उन्होंने खुद आगे आके ये बोला है कि अमेरिका अगले 5 साल में 5% जो बिटकॉइन की पूरी सप्लाई है उसको बाय करेगा, लगभग 1 मिलियन बिटकॉइन बाय करेगा। तो आप ये समझो कि भाई 1 मिलियन बिटकॉइन जो है अमेरिका क्या 100K पे बाय करेगा, 100K पे बाय करेगा तो कितने महंगे पड़ेंगे, है ना। कंट्री है भाई, उसको भी सोचना पड़ता है। अगर यही बिटकॉइन को 70,000 पे आ जाए या 75 पे मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, या ये 100K पे एक बिटकॉइन को बाय करेंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, वाइज डिसीजन यही है कि 70 के करीब बाय किया जाए। तो बिटकॉइन जो क्रिप्टो फॉल करी जा रही है भाई, इसका रीजन यही है क्योंकि पर्टिकुलर बिटकॉइन जो है 5% बाय करना है ओवर द ईयर ऑफ 5 ईयर्स। 1 मिलियन बिटकॉइन बाय करने हैं तो भाई डिप बाइंग पे ही करेंगे। ठीक है, 2 रीजन बता दिए कि मार्केट क्यों फॉल कर रही है। पूरा यूट्यूब छान के देख लो भाई, कोई इतना ज्यादा ज्ञान आपको नहीं देगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं तो क्योंकि मैं आपको अपने तरीके से बताता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ यहां पर बढ़ते हैं। भाई नेक्स्ट अपडेट क्या है, भाई नेक्स्ट अपडेट है आपकी इथेरियम की। इथेरियम अभी तक जो है आपका फॉल कर रहा है, अभी तक एक भी बम्प नहीं करा है। मैं पास्ट का डेटा उठा के लाया हूं इथेरियम का, Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, ये 9 सालों का डेटा है, 2016 से उठा के लाया हूं भाई। जाके आप देख सकते हो कि क्या पूरा प्राइस एक्शन या पूरा रिटर्न रहा है इथेरियम का। मैं आपको ले जाना चाहूंगा पहले 2018 में। यहां पर 2018 में आप देख सकते हो जब 46% फॉल किया था पहले क्वार्टर में, तो अगले क्वार्टर में रिकवरी यहां पर अच्छी खासी हो गई थी। 2022 में क्या हुआ था, 2022 में यहां पर 10% फॉल किया था तो 67% अगले क्वार्टर में गिरा था, क्योंकि ये बेयरिश मार्केट थी। इसको हटा दो,
ये इसको मत देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बेरिश मार्केट थी है। अब 2025 में यहाँ पर 44% फॉल किया है। नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है कि यहाँ पर रिकवरी हो जाए। और देखो जितना भी आप देखोगे यहाँ पर जितना भी है ग्रीन है, और सेकंड क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 बार बेरिशनेस रही है, एक तो पिछले साल और एक 2022 में। तो पॉसिबिलिटी है कि भाई इस साल क्वार्टर 2 में डेफिनेटली इथेरियम अच्छा खासा पंप कर सकता है। तो इथेरियम के ऊपर अपनी निगाह बना के रखना, क्योंकि पीछे भैया वेल्स लगातार बाय कर रहे हैं। और इस चीज के मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस चीज का मेरे पास आपको डेटा भी आपके लिए डेटा भी है। देखो ये है भाई स्पॉट ETF का डेटा, और ब्लैक रॉक, फेडिलिटी या माइक्रो स्ट्रेटेजी सबका डेटा आपको मैं देता रहता हूँ। तो भाई यहाँ पर जैसे ही डिप बाइंग होती है इन लोगों की, जैसे ही बिटकॉइन फॉल करता है, जैसे ही बिटकॉइन फॉल करता है तो स्पॉट के ETF की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो ये फायदा उठा रहे हैं, पता नहीं आप क्यों नहीं उठा रहे, या आप शायद डरे हुए हो। तो डरने की बिल्कुल यहाँ पर जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है भाई, अब आगे नेक्स्ट अपडेट की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपडेट है आपका ट्रेजर NFT के बारे में। ट्रेजर NFT के बारे में क्यों अपडेट दे रहा हूँ, क्योंकि यार ट्रेजर NFT के बारे में शायद अभी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेजर NFT मैंने आपको हमेशा बताया कि भाई ये कुछ भी नहीं है, एक वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, वही है ये। क्यों है, क्योंकि इन्होंने थोड़ी देर पहले जो अपना विड्रॉल था वो बंद कर दिया था, लेकिन अब इन्होंने विड्रॉल जो है दोबारा से चालू किया है। ये ट्रेजर NFT वाले जो है ये जिस चेन का इस्तेमाल करते हैं वो है TRC20 और BEP20, जिसके ऊपर जो मैक्स फीस है वो $1 की लगती है। लेकिन ये आपसे कितना चार्ज कर रहे हैं आपके सामने। अगर किसी को ट्रेजर NFT से अपना पैसा निकालना है, सपोज $200 निकालना है, तो $16 की फीस उन्हें भरनी पड़ेगी। लेकिन चेन के ऊपर तो फीस $1 लगती है, तो ये बाकी $15 और कहाँ गए, जेब में गए भाई कंपनी के, और कहाँ जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप $500 निकालना चाहते हो तो $34 फीस भरनी पड़ेगी। $1000 पे 78, $5000 पे लगभग $390 फीस भरनी पड़ेगी, और $10,000 पे आपको $780 फीस भरनी पड़ेगी। भाई ब्लॉकचेन के ऊपर चाहे आप 10,000 निकाल लो या चाहे 200 निकाल लो, फीस आपकी $1 निकलती है बनती है। लेकिन इतनी ज्यादा फीस ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि भैया ये क्या है, ये है जो कि यहाँ पर डिस्प्ले पे लिखा हुआ है। और मैं नहीं कह रहा भाई, ये है आपका टेलीग्राम का चैनल ट्रेजर NFT का। देख सकते हो कि भाई कितने लोग उसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर ये साइन बना गया है आगे ट्रेजर NFT के। अब आप एक बात बताओ कि अगर सारे लोग यहाँ पर प्रॉफिट बना रहे होते तो भाई ये साइन यहाँ पर क्यों आया है, इसका मतलब तो कुछ ना कुछ तो फ्रॉड है। तो ये फ्रॉड तो है ही, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये सारी न्यूज़ आपके सामने मैंने रख दी है। अब बिटकॉइन के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले बात करना चाहूँगा बिटफंडेड के बारे में। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपकी जेब में पड़े हुए हैं सिर्फ और सिर्फ कितने डॉलर, मैं आपको बता दूं बेस, आपकी जेब में सिर्फ $80 पड़े हुए हैं, तो भाई आप यहाँ पर $5000 का जो अकाउंट यहाँ पर ले सकते हो इस प्लेटफॉर्म से। बस आपको इस फंड के ऊपर अपना प्रॉफिट बनाना है, जो भी आपका प्रॉफिट बनेगा वो आप विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर लॉस में जाते हो तो आप दोबारा से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही वो नहीं है, मतलब एक ही अकाउंट नहीं ले सकते आप, यहाँ से 5 अकाउंट के आपके पास ऑप्शन है। $99 में ये वाला अकाउंट ले सकते हो आप, ये वाला $250 में ले सकते हो, $25,000 का। और कुल मिला के कहना ये है कि भाई ये जो अकाउंट, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये आपको फंड दे रहा है कि लो भाई ये अकाउंट लो, हमें कुछ मिनिमम फीस दो हमारी, ये अकाउंट लो हमसे, और जो भी आप इस पर प्रॉफिट बनाओगे आप इसको विड्रॉल कर लेना। ठीक है, तो अच्छी बात है भाई। अगर कोई भी करना चाहता है तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया आपको, तो जाके एक बार कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं सीधा बिटकॉइन के बारे में। देखो बिटकॉइन के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई एक राइजिंग वेज है, इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, प्राइस नीचे फॉल कर रहा है, फॉल किया भी अच्छा खासा फॉल कर रहा है, और अभी भी ये पैटर्न वैलिड है। जब तक बिटकॉइन कम से कम 88,400 के ऊपर जाके क्लोज नहीं कर देता तब तक ये बेरिश पैटर्न रहेगा ही। ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिला मुझे, यहाँ पर मेरे को एक ऑर्डर ब्लॉक मिला है लगभग 81,500 से लेके 81,800 तक। ठीक है, तो बिटकॉइन ने क्या करा, यहीं आया, सपोर्ट लिया और यहाँ से बाउंस बैक ऊपर की साइड जा रहा है। ठीक है, अब आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो एक ट्रेडिंग एरिया में आपको बताता हूँ। देखिए अगर बिटकॉइन नीचे आता है, ठीक है, लगभग आता है लगभग 82,500 के करीब, तो आप चाहो तो इस एरिया से, इस डिमांड एरिया से कोई भी बुलिश कैंडल बनती है तो आप यहाँ से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। अपना स्टॉप लॉस लगभग 82,100 के करीब रखना। ठीक है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस 400 पॉइंट का बनेगा, लेकिन टारगेट आपको यहाँ पर 1500 पॉइंट तक मिल सकता है। अगर नीचे आता है तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर चाहो तो ट्रेड बना सकते हो, बहुत सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है ये। ठीक है, यहाँ से नीचे आता है, फिर यहाँ से आप यहाँ से ट्रेड बना सकते हो इतने तक की। ठीक है भाई, ये ट्रेड आप बना सकते हो अगर बनाना चाहो तो, देख लेना। ठीक है, बाकी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अभी के लिए जो निकल के आया है, ये कितना है 81,000
400 से लेके 81,800 जो कि मैंने आपको बता दिया है, इसको सपोर्ट करता है, होल्ड करता है और इन ऑर्डर ब्लॉक्स को पार कर देता है बिटकॉइन जल्दी, ठीक है, इनके ऊपर क्लोज कर देता है, तो फिर यही एरिया होगा जिससे कि आपको रिकवरी मिलेगी। अगर कोई भी कंडीशन में ऐसा सिचुएशन यहाँ पर बनती है कि बिटकॉइन ऊपर जाता है लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह की फॉर्मेशन बना देता है, ठीक है, कुछ इस तरह की लोअर फॉर्मेशन बना देता है, इसका मतलब क्या है, अगर इस तरह से कोई पैटर्न यहाँ पर बन गया ना इस सप्लाई से पहले, तो उसका मतलब क्या है कि भाई ये सप्लाई एरिया था और ये कुछ नहीं है, एक लोअर लो बनना है, तो फिर बिटकॉइन फिर भाई अपने अगेन जो पैटर्न है, जो पैटर्न बताता है वो पैटर्न यही बताता है कि बिटकॉइन को फिर नीचे की साइड जाना पड़ेगा, जो कि है अपना ये वाला एरिया, ठीक है, कम से कम इसी वाले एरिया तक, और हो सकता है कि फिर यहाँ तक भी जाए, तो इस चीज़ को देख लेना। बाकी जो मैंने आपको ट्रेड दी है, ट्रेड बहुत बढ़िया है, उसको आपको करना है तो कर लेना, लेकिन जो भी लोग सेफली खेलना चाहते हैं तो एक बार बिटकॉइन को कम से कम 84,800 के ऊपर क्लोज आने देना, ठीक है, ये पूरा एरिया, ठीक, इसको भी मैं हटा देता हूँ अब, ये मैंने आपको बिटकॉइन की अपडेट दे दी है। थैंक यू सो मच, बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।